क्या आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर 1971 और मुंबई के 9/11 अटैक के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ने ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर उसे चारों ओर से ग्रीन कपड़े से ढक दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 1971 में इंडियन गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि पाकिस्तान एयर फोर्स आगरा में एयर स्ट्राइक कर सकती है। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने तुरंत ताजमहल को चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर उसे ग्रीन कपड़े से ढक दिया और जो ताजमहल का फर्श था जो कि संगमरमर से बना था उसको गवर्नमेंट ने हरी झाड़ियों से ढक दिया ताकि चांदनी रात में वो फर्श चमके ना। गवर्नमेंट का प्लान था कि जब पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन ताजमहल के ऊपर से गुजरेंगे तो वो उसे हरियाली वाला इलाका समझकर वापस चले जाएंगे। वैसे ये स्ट्रेटजी काफ़ी बढ़िया थी। आपने ताजमहल के बारे में ये तो ज़रूर सुना होगा कि जब ताजमहल बनकर कंप्लीट हो गया था तब जो शाहजहां था उसने सभी मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि फिर कभी फ्यूचर में ऐसा कोई और महल या फिर बिल्डिंग ना बन सके। बट आई थिंक उसका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ताजमहल के बनने के बाद भी कई भव्य इमारतें बनी इन्हीं कारीगरों की हेल्प से। एंड इन्हीं कारीगरों में से एक थे उस्ताद अहमद लाहौरी जिन्होंने दिल्ली के लाल किला को भी 1639 में बनाने में हेल्प की थी। आपने कभी ना कभी ये तो ज़रूर सोचा होगा कि आखिर ताजमहल को बनवाने में टोटल कितना खर्च आया होगा। तो देखो, ताजमहल 1632 से 1653 की ड्यूरेशन के बीच बनाया है, यानी कि लगभग 22 सालों में। और ताजमहल के आर्टवर्क में 28 तरीके के नायाब पत्थरों का यूज़ किया गया है और ये पत्थर चाइना, तिब्बत एंड श्रीलंका से मंगवाए गए थे। वो बात अलग है कि अंग्रेज इसे भी निकाल कर ले गए, बट उस टाइम पर ताजमहल को बनवाने में लगभग 3.5 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जिसकी प्रेजेंट में कीमत लगभग 10.6 मिलियन डॉलर्स है, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 89 करोड़ रुपए है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर ताजमहल के बगल में यमुना नदी ना बह रही होती तो ताजमहल अब तक कब का गिर गया होता, क्योंकि ताजमहल का जो बेस है वो एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसको स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और ये जो लकड़ी है ये यमुना नदी के पानी से ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर यमुना नदी ताजमहल के बगल में ना बह रही होती तो ये लकड़ी स्ट्रॉन्ग ना रह पाती और अब तक ताजमहल कब का गिर गया होता। बाय द वे, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसी ही मज़ेदार फैक्ट्स वाली वीडियोस लाऊं तो ये भी मुझे बता देना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।